आप ये जो वीडियो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का वीडियो है, जहां छात्र आज सड़क पे उतरे हुए थे, जिन पर जोरदार वाटर कैनर का भी बौछार किया गया, तो वहीं रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन्होंने भी पुलिस कर्मियों पे जिस तरह से पथराव किया है, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत होते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी होता है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस मामले में संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है वो तो गिरफ्तार हो चुका है और वो अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। और जिस तरह से आपका जो संदीप घोष जो बताया जा रहा है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, इससे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं आज आपका 27 अगस्त को जिस तरह से खबर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में छात्र आज सड़क पे उतरे हुए थे और ममता बनर्जी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों का शामिल हो जाना और सामाजिक तत्वों का शामिल हो जाना, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बीजेपी ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस घटना के सहारे सत्ता में आना चाह रही हो, लेकिन जिस तरह से अभी आपका ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ, इस मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस घटना को लेकर के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी राजनीति करने पे उतरी हुई है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जब बीजेपी शासित किसी राज्य में किसी महिला के साथ दरिंदगी होता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो वहां बीजेपी कितना प्रदर्शन करती है आप सब देख ही रहे होंगे। आप लोग को नजर ही आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो काफी समय से सत्ता में बनी हुई है और बीजेपी को पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी काफी दिन से बंगाल में सत्ता में आना चाहती है और बीजेपी को ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ और उसको मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद से बीजेपी इस घटना के सहारे बंगाल में अपने आप को सत्ता में स्थापित करना चाहती है, जिसपे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में बलात्कार होता है, रेप होता है, तो उस पर बीजेपी मौन साधी रहती है, लेकिन दूसरे राज्यों और किसी विपक्षी राज्य में अगर घटना सामने आता है तो वहां ऐसा बखेड़ा खड़ा किया जाता है कि सबसे बड़ा समस्या इसी राज्य में है, बाकी किसी राज्य में समस्या है ही नहीं। और भारत का गोदी मीडिया, रवंडा मीडिया, नचनिया मीडिया का तो औकात ही क्या है, जो अब रेंगने लगा है। पहले झुका हुआ था, रीढ़ का हड्डी ही इन लोग का टेढ़ा हुआ था, अब तो ये लोग दंडवत हो गए हैं कि आप ही हैं मालिक। पश्चिम बंगाल में मानते हैं ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी हुआ, उसके दरिंदे को फांसी पे लटका देना चाहिए, लेकिन उसकी तो जांच सीबीआई करेगी, प्रदर्शन तो जांच नहीं करेगा। और जिस तरह से प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों का शामिल हो जाना, आज 27 अगस्त को आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 19 जगह पर पश्चिम बंगाल की पुलिस बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। संतरागाछी हो या आपका हावड़ा का इलाका हो और कलकत्ता के विभिन्न इलाकों में बैरिकेडिंग किया गया था प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, क्योंकि आपका पश्चिम बंगाल पुलिस को यह भी इनपुट मिल रहा था कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ सकते हैं, जिसके बाद से 4 छात्रों को पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार की हुई है। और उसके बाद से प्रदर्शन वाले जगह से जिस तरह से ईंटा पत्थर मिल रहे हैं, तो प्रदर्शनकारी क्या ईंटा पत्थर लेके आते हैं? इसी से तो साफ साबित हो रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक पीड़िता के परिवार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक हित अभी साधने में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लगी हुई हैं। लेकिन कोई मेडिकल की जो छात्रा है, जो ट्रेनिंग डॉक्टर है, जिसके साथ दरिंदगी हुआ, उसका न्याय के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अपना अपना राजनीति चमकाने में अभी सब लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और छात्रों के सहारे जिस तरह से अब सत्ता में स्थापित बीजेपी होना चाह रही है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि छात्र को आप जिस तरह से हिंसा में झोंक रहे हैं, ये सही नहीं है। छात्रों को शिक्षित बनाना चाहिए। प्रदर्शन ही करना था तो शांति ढंग से करते, पत्थरबाजी करने का क्या जरूरत था? लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि काफी पश्चिम बंगाल के पुलिस इसमें घायल भी हुए हैं, तो ये छात्रों का प्रदर्शन था कि राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन था कि असामाजिक तत्वों का प्रदर्शन था, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी पुलिस इस पे पूरा नजर बनाई हुई है। प्रदर्शन वाले जगह पे पुलिस का चाक चौबंद अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहरा है। आने वाले समय में ममता बनर्जी वहीं जो छात्र थे वो सचिवालय जाना चाह रहे थे और ममता बनर्जी का जो कोलकाता में दफ्तर है उसका घेराव करना चाह रहे थे, और तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी छात्रों का आंदोलन को तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन दी हुई थी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब आपका सपोर्ट की हुई थी छात्रों को। और जिस तरह से असामाजिक तत्वों का इसमें
जुटान हो जाना और उसके बाद से पुलिस वालों पे पथराव होना। तो वहीं बीजेपी इस घटना को लेकर के ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दें। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जो महिलाओं के साथ जो आपका यौन शोषण होता है, जो दुष्कर्म होता है, उस पे आपका बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से बीजेपी कितना बार इस्तीफा मांगती है? नहीं मांगती है। वहां पे तो कानून का बीजेपी दुहाई देती है। दूसरे राज्यों में सिर्फ बीजेपी को प्रॉब्लम दिखाई देता है, और खास करके विपक्षी शासित राज्यों में। तो वहीं इस घटना पे अभी राजनीतिक महाभारत छिड़ा हुआ है, जहां छात्र जो अब ये राजनीति के शिकार हो चुके हैं, राजनीतिक पार्टियों का। अब जिस तरह से तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आपका बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छात्र हो, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और जो भारत में हर दिन 87 महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, उस पर तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी कब तक पीड़िता के परिवार वाले को न्याय दिलाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।